हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर बात करेंगे कि एस्टेट की वैलिडिटी कितने ईयर है, हमें एस्टेट क्लियर क्यों करना पड़ता है। तो आज इसको एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर बात करेंगे। तो चलो, आपको पता होगा कि एस्टेट जो 2015 में हुआ उसकी वैलिडिटी 5 साल थी। उसके बाद वह इनवैलिड हो जाता था, यानी कि इनवैलिड यानी कि एक्सपायर हो जाता था। उसके बाद सरकार ने उसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 7 साल कर दी, यानी कि जो एस्टेट की वैलिडिटी पहले 5 ईयर होती थी उसमें 2 ईयर और बढ़ाकर 7 साल कर दी। यानी कि अब जो एस्टेट की वैलिडिटी है वो कितनी ईयर है, वो 7 ईयर है। उसके बाद वह इनवैलिड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। यानी कि उसके बाद जैसे कि आपने एस्टेट 2015 में दिया तो उस समय 5 साल थी, तो 5 उसमें ऐड करके यानी कि 2020 में। तो उसके बाद अगर हरियाणा में कोई भी टीचर वैकेंसी निकलती है तो आपका अगर एस्टेट क्लियर नहीं है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे। हरियाणा में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए हमें एस्टेट क्लियर देना पड़ता है। जिसका एस्टेट क्लियर है वही इसको भरता है। तो अब हम एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर बात करते हैं कि क्या था कि जो टीजीटी की 75 जो वैकेंसी निकली थी, इनके एडवर्टाइजमेंट पहले नवंबर 2022 में निकाली थी। तो उस समय जो एस्टेट जिनका 2015 में क्लियर हुआ था वे कैंडिडेट वैलिड थी। फिर सरकार ने क्या किया कि इनको री एडवर्टाइजमेंट करके इस भर्ती को जो 2022 में निकली थी जो टीजीटी की वैकेंसी, उनको वापस लेकर फिर से फरवरी 2023 में इसको री एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उस समय क्या हुआ कि जो 2015 में जिनका एस्टेट वैलिड था उनका वैलिडिटी चली गई। तो अब उनसे फॉर्म तो भरा गया था लेकिन पेपर भी दिवा लिया। तो अब जो रिजल्ट लेट हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। तो अब सरकार ने इस जो इसकी एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर है इसको ख़त्म करना चाहती है। वो सोच रही है कि इस बारे में कि एस्टेट की वैलिडिटी बढ़ा दें। तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सरकार एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर इस पर विचार कर रही है। यानी कि जिनका ये कह रही है कि जिनका एस्टेट 2015 में क्लियर था, जिनने भी एग्ज़ाम दिया है, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जो एजुकेशन विभाग है उसने खुद ही सरकार से ये कहा है कि हम एस्टेट की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो ये टीजीटी का रिज़ल्ट रुका हुआ है 75 वैकेंसी का, तो ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा कि जो ये एस्टेट की वैलिडिटी है ये अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी इस पर कोई पक्का ये नहीं है कि एस्टेट की वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो ये है कि एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर इस पर बात कर रही है। जो मुख्यमंत्री नायब शिक्षा सैनी है उन्होंने मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब शिक्षा सैनी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हम एस्टेट की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जो प्रस्ताव रखा है तो उसको मंजूरी दे दी है। तो अब ये एस्टेट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। यानी कि जिन्होंने 2015 एस्टेट क्लियर था और उन्होंने टीजीटी की वैकेंसी के लिए पेपर दिया है तो उनका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही बात अब पीआरटी में है कि पीआरटी की 1200 वैकेंसी आई हैं। तो जिन बच्चों का
क्या पता अभी इनको वैलिडिटी बढ़ा रही है तो पीआरटी वालों को भी जो उनका 2015 में है उनको उनकी भी वैलिडिटी बढ़ जाए। तो आप ये जो पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई हैं तो सभी अच्छे से इनकी तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप एचटेट 2024 या पीआरटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपके लिए किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाकर लेके आऊँ। थैंक यू। और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।